नमस्कार साथियों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज कक्षा 10 अध्याय नंबर 3 का पार्ट 5 वीडियो है विद्यार्थियों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बोर्ड में अपन को यहाँ से क्वेश्चन मिलने की पूरी उम्मीद है। चलिए बिना देरी के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा है परीक्षण संकरण। देखिए परीक्षण संकरण क्या होता है और संकर पूर्व संकरण क्या होता है। ऊपर देख रहे हो विद्यार्थियों, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में भी वापस आया है। इसके अलावा संकर पूर्व संकरण में 2017 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2019 हाफ ईयरली एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए दोस्तों, इससे बढ़कर और कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए होता क्या, कंसेप्ट समझते हैं इसका। परीक्षण संकरण क्या है? तो वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाए, अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाए तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? परीक्षण संकरण कहते हैं। ठीक है, परीक्षण संकरण कहते हैं। एक शब्द याद रखना कि वो संकरण जिसमें पहली पीढ़ी, अब देखिए पहली पीढ़ी कैसे आई थी, ये बड़ा टी और छोटा टी, अभी नियम पढ़ाना है तो बड़े टी से एक टी आया, छोटे टी से एक टी आया, ये थी पहली पीढ़ी। अब इस पहली पीढ़ी का संकरण अपन किससे करवाएंगे? अप्रभावी जनक, मतलब स्मॉल टी वाले के साथ करवाएंगे क्योंकि ये अप्रभावी जनक था। ठीक है, और अगर प्रभावी होता तो ये करवाते, तो इसके साथ अपन किसी एक के साथ करवाते हैं। तो इस संकरण से जो अनुपात आएगा वो क्या है? परीक्षण संकरण। आगे नियम आएगा, मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, वहां पूरा आपको करवा देंगे। अभी आपको ये याद रखना कि वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाए तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। अभी सिर्फ आपको यही परिभाषा याद रखनी है। यही परिभाषा मैं आपको अगले 1 या 2 दिन में पुनः करवाने वाला हूँ। कब कराऊंगा? जब आपको पृथक्करण का नियम पढ़ाऊंगा। अब देखिए संकर पूर्व संकरण क्या होता है, इसको समझिए। तो देखिए वह संकरण यानी वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण किसी एक जनक मतलब या तो आप कैपिटल टी ले लो या ले लो स्मॉल टी, दोनों में से कोई ले लो। तो वो संकरण जिसमें F1 पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी का संकरण किसी एक जनक कैपिटल टी या स्मॉल टी के साथ करवाया जाए तो इस प्रकार के संकरण को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के संकरण को संकर पूर्व संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ये भी अपन वापस समझेंगे। कब समझेंगे? जब मेंडल का दूसरा नियम पढ़ेंगे। अभी यही याद रखना कि F1 पीढ़ी का संकरण या तो सिर्फ अप्रभावी जनक के साथ केवल स्मॉल टी के साथ करवाया जा सकता है, लेकिन यहाँ स्मॉल टी या कैपिटल दोनों टी में से कोई भी टी उपस्थित हो सकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे बढ़िए। आज का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी जो आपके सामने और 2 परिभाषा आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है लक्षण प्ररूप और एक जीन प्ररूप। 2017 अर्धवार्षिक परीक्षा में लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, बुक में अलग दे रखा है, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा 2021 में लगभग सांस है लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। ठीक है, ये होते क्या है? लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। तो यहाँ आपको पहला अंतर देखना है, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, ठीक है, मतलब जो बाहरी रूप है किसी सजीव की बाह्य प्रतीति का अध्ययन क्या कहलाता है? का अध्ययन लक्षण प्ररूप कहलाता है। लक्षण प्ररूप कहलाता है। यहाँ लिखना है किसी सजीव की आंतरिक प्रतीति का अध्ययन। आंतरिक प्रतीति से मतलब क्या है? उसके आनुवंशिकी गुणों का अध्ययन है, जो जीन वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो किसी शरीर की आंतरिक प्रतीति का अध्ययन क्या कहलाता है? जीन प्ररूप कहलाता है। जीन प्ररूप कहलाता है। ठीक है,
अब देखिए ये लक्षण है, लक्षण क्या होता है, सजीव के बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ अंतर लिखिए, यह समय के साथ परिवर्तित होते हैं, यह समय के साथ चेंज होते हैं, मतलब परिवर्तित होते हैं, ये समय के साथ, ये किताब में नहीं मिलेगा आपको, मैं मेरे हिसाब से करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, ये समय के साथ परिवर्तित होते हैं, ये समय के साथ परिवर्तित होते हैं। अब यहाँ विद्यार्थियों एग्जाम्पल लिखो कि यहाँ जैसे छोटा शिशु होता है, शिशु से क्या बनता है, वयस्क बनता है, फिर क्या बनता है, वृद्ध बनता है, ठीक है। तो समय के साथ परिवर्तन हुआ, लेकिन इसमें ऐसा कोई चेंजेज नहीं पाया जाता, ठीक है। अब देखिए पौधों के बारे में भी यहाँ पर क्या होता है कि एक अलग टाइप मिलता है कि यहाँ पर क्या है कि पौधे को सिर्फ क्या माना गया है, यहाँ पौधे को माना गया समयुग्मी, क्या माना गया, समयुग्मी, और यहाँ माना गया है विषमयुग्मी, मतलब इसी टाइप को यहाँ बड़े टीटी को समयुग्मी माना, स्मॉल टीटी को विषमयुग्मी माना, मतलब देखा है गुण समान है और ये क्या है थोड़ा विपरीत है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको माना गया शुद्ध लंबा, मतलब ये बहुत ज्यादा गहरे में चले गए, अंदर जीनों में चले गए, ये शुद्ध लंबा है, और ये क्या है अशुद्ध लंबा, ठीक है तो यही लंबा, लेकिन ये क्या है अशुद्ध लंबा। यहाँ तो देखा कि युग्म समान है, युग्म असमान है, लेकिन यहाँ क्या बोला कि ये शुद्ध लंबा और ये क्या शुद्ध अशुद्ध लंबा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने। 2017 अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन बनाया, हमेशा प्री बोर्ड में क्वेश्चन बनता रहता। आगे बढ़िए, आगे देखिए अपन ने एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण पढ़ लिए। बहुसंकर संकरण, देखिए मैं बोल रहा हूँ परिवार सिंपल है। बहुसंकर संकरण क्या होता है कि अनेक पीढ़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, बहुसंकर संकरण। वो संकरण जिसमें अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाता है, या अनेक संततियों के जो ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, वो क्या है, बहुसंकर संकरण होता है। अब देखिए जनक पीढ़ी क्या होती है, जनक पीढ़ी, ठीक है। तो देखिए संतति प्राप्त करने के लिए, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के मध्य, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के मध्य या जिन जनकों के मध्य, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, उसे जनक पीढ़ी कहते हैं, उसे जनक पीढ़ी कहते हैं। जैसे नर और मादा के मध्य संकरण होगा, संकरण से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, और युग्मनज जी क्या है, उसकी संतति पीढ़ी है, ठीक है। और युग्मनज के लिए जो नर और मादा आए वो क्या है, जनक पीढ़ी। मतलब संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है वो क्या है, जनक पीढ़ी कहते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं F1 पीढ़ी क्या है, F1 पीढ़ी मतलब पहली पीढ़ी। तो यहाँ से चुराई परिभाषा, जनकों के संकरण से प्राप्त, जनकों के संकरण से प्राप्त पहली पीढ़ी, जनकों के संकरण से प्राप्त पहली पीढ़ी क्या कहलाती है, F1 पीढ़ी कहलाती है। मतलब इन जनकों के मध्य क्रॉस हुआ, उससे जो पहली पीढ़ी निकली उसको क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी। F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी क्या है, तो यहाँ से F1 पीढ़ी से, F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त पीढ़ी, ठीक है। कि अब की बार क्या है, वहां तो जनक था, अब की बार F1 पीढ़ी की, F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त पीढ़ी क्या है, F2 पीढ़ी, ठीक है। ये जैसे क्या था, मान लो कि ये उसके पिता थे, ठीक है। ये जैसे मान लो दादा था, ये दादा के क्या हुए, पिता हुए, और ये पिता का क्या हो गया, और बेटा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। अब देखिए, अब एक परिभाषा है व्युत्क्रम संकरण। क्या है, व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण मतलब उल्टा संकरण है, ठीक है, ठीक है। तो एक संकरण में क्या है, नर को माना गया है टीटी, ठीक है, और मादा को माना गया है स्मॉल टीटी, ठीक है। यानी पहली वो संकरण जिसमें पहली स्थिति में नर को समयुग्मी लंबा और दूसरे को समयुग्मी बौना माना गया, तथा कुछ में पश्चात इसी अनुपात को क्या माना गया है, कुछ में बाद इसको मान लिया गया है क्या है, मादा, और इसको क्या मान लिया गया है, नर है। तो ये संकरण है वो क्या है, व्युत्क्रम संकरण है। ये कौन सा संकरण है,
व्युत्क्रम संकरण। ठीक है, नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो संकरण जिसमें पहली स्थिति में नर को शुद्ध लंबा और मादा को शुद्ध बाना माना जाए तथा पुनः उस समय पश्चात यदि समयुग्म में शुद्ध लंबे को क्या माना जाए, मादा माना जाए, और समयुग्म में शुद्ध बौने को क्या माना जाए, नर माना जाए। इस प्रकार का संकरण क्या कहलाता है, व्युत्क्रम संकरण कहलाता है, मतलब उल्टा संकरण है। ठीक है, अब आगे है एक संकर संकरण। क्या है, एक संकर संकरण। ठीक है, तो वह संकरण जिसमें एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वो संकरण जिसमें एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एक संकर संकरण। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज की वीडियो में इतना ही होगा। जो भी आपकी एक दो परिभाषा रही है वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत कर देंगे। इसके बाद हम प्रभाविता का नियम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास करें। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय वंदे मातरम।